नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं एडिटोरियल की तरफ जो हमारे यहाँ पर निकाला गया है 69 बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट। और ये हमारा टेस्ट सीरीज जो दोस्तों है ऑफलाइन है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा जो है 69 बीपीएससी प्रीलिम्स जो 2023 का है और ये हमारा सेट नंबर 1 है। तो पूरा क्वेश्चन को देखिएगा और ये आपका इसमें 150 क्वेश्चन दिया गया है। तो एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको सेट देखने को मिल जाएगा। पहला हमारा है कि निम्न में से कौन सा स्थल जो है बिहार में नौपतहरकालीन स्थलों में शामिल है। तो नौपतहरकालीन में अगर हम देखा जाए तो आपका सेनुआर हो जाएगा, रोहतास, उसके बाद ताराडीह गया और चिरांद सारण, यानी उपयुक्त में से जो है एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। आगे है दूसरा हमारा पूछ रहा है कि लेखक एवं रचना के बारे में बताना है। जैसे मेगास्थनीज की बात कर लेते हैं तो ये हमारा इंडिका हो जाएगा। टॉलमी आपका हो जाएगा दोस्तों आपका जियोग्राफी। प्लिनी आपका हो जाएगा नेचुरल हिस्टोरिका और जो हुएनसांग है ये आपका हो जाएगा सीयूकी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय जो है हीनयान से संबंधित है। इसमें देखिए आप बिहार दरोगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी आराम से ये सेट लगा सकते हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो है वो ऐसा ही है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा सौत्रांतिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन जो है हमारा इसमें गलत है। देखिए इन्होंने विशाल पूजा जो है स्थलों का निर्माण करवाया था, जो कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है प्राकृतिक पूजक थे तथा ये जादू टोना में विश्वास करते थे। बाकी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है प्राकृतिक पूजक सही है और जादू टोना यहाँ पे जो दिया गया वो तो सही ही है, ठीक है। आगे प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है किया गया था। तो यह आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन है 483 ईसा पूर्व राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो पॉइंट को नोट कीजिएगा। अग्रह यानी अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो यह जो है ब्राह्मण को दी गई भूमि थी। आंसर हमारा जो है 6 का ए हो जाएगा। गुप्त काल में अपहृत भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा जाता था। सही आंसर हमारा हो जाएगा बिना जोती गई जंगली भूमि, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र जो है नालंदा की स्थापना किया था। बौद्ध शिक्षा, तो देखिए हुएनसांग हो जाएगा, इत्सिंग हो जाएगा और फाहियान हो जाएगा। आंसर हमारा जो है उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि जो है ग्रहण किया था। सिकंदर द्वितीय का, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। नोट कीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी। प्रसिद्ध शासक कृष्ण देव राय का संबंध जो है विजयनगर के किस राजवंश से था। तो यह आपका हो जाएगा तुलु वंश। नोट कीजिएगा तुलु वंश, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन कादरी सिलसिले का संस्थापक था। कादरी सिलसिले का संस्थापक था तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। मुगल काल में टोडरमल द्वारा किस वर्ष जो है दहाशाला प्रणाली की शुरुआत जो है किया गया था। दहाशाला प्रणाली, देखिए दहाशाला की बात करते हैं तो ये हमारा किया गया था 1580 ईस्वी में। 1580 ईस्वी में। मध्यकालीन भारत में रहट जो है किससे संबंधित था। रहट, तो रहट जो है दोस्तों ये हमारा सिंचाई का साधन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पानीपत के युद्ध के समय मराठाओं का पेशवा कौन था। देखिए मराठाओं के पेशवा की बात करते हैं तो बालाजी बाजीराव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है लॉर्ड डलहौजी के समय जो है नहीं हुआ था। देखिए प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा शुरू किया गया था। लोक निर्माण विभाग की स्थापना, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है पारित किया गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, सभी हमारा जो है सही है। एक से अधिक इसमें हमारा ना एक सेकेंड इसमें देखिए सभी सही दिया गया है। आंसर हमारा उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। गलत पूछ रहा है तो कोई गलत इसमें नहीं है। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास किया था। आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों सुरेंद्र बनर्जी, आनंद मोहन बोस
और फिरोज शाह मेहता। आंसर हमारा उपयुक्त में से देखा जाए तो यहाँ पे दिया गया है 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया गया है। देखिए आप इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन इसमें शामिल नहीं किया था। देखिए 1853 के चार्टर एक्ट से सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्याख्या किया गया था। भारत में सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा में यहाँ पे देखिए दिया गया जैसे सत्येंद्रनाथ बोस को सफलता जो है मिला था, लेकिन ऑप्शन में इसमें नहीं दिया गया है तो उपयुक्त में से हमारा यहाँ पे कोई भी नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था। स्वतंत्र अवध तो शहादत खां, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार जो है प्रदान किया गया था। महिलाओं को तो भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है। तो ये कहा गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका थी। तो इसका आंसर देखिए 20 का हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे समझिएगा। खेड़ सत्याग्रह हो जाएगा, उसके बाद नागपुर झंडा सत्याग्रह और वलसाड सत्याग्रह यहाँ पे हो जाएगा। मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेखक किसने लिखा है, यानी ये जो लेख है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। याद रखेंगे, भगत सिंह। गांधी जी द्वारा किस वर्ष वार्धा से अपनी हरिजन यात्रा जो है आरंभ किया गया था। तो ये 1933 में, वर्ष 1933। आगे के फ्लाउड आयोग का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे था। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा आपका भू राजस्व से, भू राजस्व, ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान जो है तैयार किया गया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा मद्रास अधिवेशन 1908 में, मद्रास अधिवेशन 1908। लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन जो है कौन से वर्ष में हुआ था। तो ये हुआ था 1938 में, नोट कीजिएगा 1938। 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा युग में जो है सही सुमेलित है। इसमें सही हमारा कौन सा दिया गया है, सही सुमेलित नहीं है, लास्ट में देखिए नहीं शब्द लिखा गया है। तो अगर हम देखा जाए दोस्तों, जैसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सभी प्रतिनिधियों का संस्था या समूह का साथ मिलान जो है सही है। जैसे यहाँ पे दलित की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर, व्यापारी होमी मोदी और सिख जो है सरदार संपूर्ण सिंह, सभी हमारा सही है। आगे है कि अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था। अहमदिया आंदोलन, इसका आंसर हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद, ऑप्शन नंबर मिर्जा गुलाम अहमद, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद जो है सर विलियम जोन्स ने किया था। सर विलियम जोन्स ने किया था। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्लाह खां को किस षड्यंत्र केस के तहत जो है फांसी की सजा जो है दिया गया था। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र केस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान जो है पहली बार व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग जो है किया गया था। वंदे मातरम, तो ये स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। किस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन सबसे अंत में हुआ, सबसे अंत में। तो ये आपका हो जाएगा स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को जो है समाप्त कर दिया था। देखिए जजिया कर की बात करते हैं तो बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। 1707 से लेकर 1712 ईस्वी के शासनकाल इसमें शांतिपूर्वक जो है नीति अपनाया गया था। नील किसान विद्रोह जो है किस वर्ष में हुआ था। नील किसान विद्रोह, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 1559 से 60 के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह जो है इसका प्रारंभ जो है किस स्थान पर हुआ था। ये आपका हुआ था मुंबई, ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही हो जाएगा। इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक के लेखक या फिर ये जो पुस्तक है किसने लिखा था। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, अगर हम देखें तो 1870 ईस्वी में विलियम हंटर की पुस्तक जो है इंडियन मुसलमान में ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों से समझौता करने का सुझाव दिया गया था।
जिसमें जो है उन्हें अपनी ओर जो है मिलाया जा सकता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। भारत के चुनाव आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करके बताएं। तो 36 नंबर है, तो इसमें हमारा केवल ए हो जाएगा, यानी हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग का करवाए जाते हैं। तो आंसर हमारा केवल एक सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का यहाँ पे चयन करके बताएं। असत्य कथन, देखिए सभी केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटें जो है समान होता है, जो कि ये गलत है। देखिए सभी केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटें समान नहीं है। दिल्ली में दिल्ली लोकसभा सीटें की संख्या 7 और जबकि जम्मू में आपका 5, दादर नगर हवेली में एवं दीव में 2। तो ये सब आप अच्छे से याद रखेंगे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को जो है किस स्थान पर रखा गया है? तो ये रखा गया है तीसरे स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जो है जारी करेगा? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अब इसको समझिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा जो है किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय समक्ष यानी न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत करने के लिए जो है आदेश दिया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार, तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सामाजिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से जो है जो नहीं रोका जा सकता है, सही है। समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का जो है सहारा ले सकते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है कि भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है, तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26वां। नोट कीजिएगा 26वां, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम एक निर्वाचित संवैधानिक यानी संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो है दिया गया था, किसके द्वारा? तो ये दिया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन ऐसे राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति बनने के पूर्व उपराष्ट्रपति भी थे? तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए भारत में कुछ ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले जो है उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वी गिरी, ठीक है, जैसे वी गिरी हो जाएंगे। उसके बाद वी गिरी के बाद BD जत्ती, आर वेंकट रमन, वी गिरी, आर वेंकट रमन। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा और KR नारायण। ऑप्शन में हमारा दिया गया तो एक से अधिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? देखिए उसमें हमारा जो दिया गया है मेनका गांधी बनाम भारत संघ, आपका विदेशी भ्रमण सही है। और पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ जो है निजता का अधिकार सही है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ जो है पिछड़े वर्गों का आरक्षण के लिए, यानी उपयुक्त में से कोई भी नहीं, इसमें हमारा गलत है। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो जो हमारा दिया गया है जैसे सवाना, उसके बाद कंपोस, लानोस, ये सब हमारा सही है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं गलत है। आगे लवणता डैश ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है? उत्तर हमारा हो जाएगा 1000 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी पर फिर से पढ़ लेते हैं इसको हम। पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा बर्फ छत्रक, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित खगोलीय स्थिति किस घटना को प्रकट करता है? तो ये करता है दोस्तों इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होती है तो सूर्य ग्रहण की घटना होती है। सूर्य ग्रहण एवं चंद्रमा ग्रहण की स्थिति में वृहद ज्वार भाटा जो है उत्पन्न होता है। जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन से कारक जो है उत्तरदायी हैं? उत्तर हो जाएगा जन्म, मृत्यु, प्रवास, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसमें हमारा सही कौन सा है?
तो पेंटागोनिया अर्जेंटीना, ये हमारा जो है सही है। 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहा है, तो उसी समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा? आंसर हो जाएगा 6 PM होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है कि लेब्राडोर जलधारा जो है अवस्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के मध्य, ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल के किस मंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं? तो मध्य मंडल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कोरल सागर कहाँ पर अवस्थित है? कोरल सागर, तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो कि जीएसडीपी की स्थित कीमत पर वृद्धि दर कितना रहा है? तो इसका आंसर देखिए 11% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण जो है कर स्तर जो है क्या है? स्तर पूछ रहा है, तो आपका 16.21% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है, तो ये आपका हो जाएगा 2.98%, ऑप्शन नंबर बी। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का की विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो ये दोस्तों अगर हम देखें 15.24%, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तर्षि नाम दिया गया है वे शामिल नहीं है। तो देखिए 60 का आंसर हमारा इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, यानी समता को सामने लाना, हरित विकास और वित्तीय क्षेत्र, ठीक है। भारत के आरक्षित विदेशी मुद्राकोषों में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई है। आरबीआई के आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्राकोष जो है कितना राशि के हैं? तो यह आपका हो जाएगा 562 अरब डॉलर, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश में लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को कितनी अधिक अवधि तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा जो है सरकार ने दिसंबर 2022 में किया है? तो ये आपका हो जाएगा 1 वर्ष, नोट कीजिएगा 1 वर्ष। आगे है कि भंडारी समिति जो है किससे संबंधित है? देखिए भंडारी समिति दोस्तों आपका हो जाएगा, अगर हम देखें तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, यानी आपका 63 का जो है भंडारी समिति की जो स्थापना है 1994 से 95 के बीच में हुआ था। ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन और सुधार के लिए किया गया था, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा प्रश्न क्या है? 4 देखेंगे, निम्न में से किसके द्वारा जो है अनवरत योजना का जो है प्रतिपादन किया गया था? अनवरत योजना, तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा जो है दिया गया था? तो ये दिया गया था डार्विन के द्वारा, नोट कीजिएगा डार्विन के द्वारा। विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी आपका थायोबैसिलस, माइक्रोबैसिलस और साइनोबैक्टीरिया। घोंघा, सीप, कटलफिश, ऑक्टोपस निम्न में से किस संघ के जीव हैं? तो ये आपको देखने को मिलता है मोलस्का, नोट कीजिएगा मोलस्का, ऑप्शन नंबर बी। पादप कोशिकाओं में वर्णक उपस्थित होते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे लवक में, नोट कीजिएगा लवक जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा अंडप एवं पुंकेसर दोनों की उपस्थितियाँ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा है? 1, 2, 3, ग्लूकोज को रक्त शर्करा को कहा जाता है, और डाइसैकेराइड का जल जो है अपघटन संभव है। पॉलीसैकेराइड जल में घुलनशील होते हैं, तो आंसर हमारा 1, 2, 3 सही हो जाएगा। निम्न में से किस खनिज की अनुपस्थिति में मानव शरीर में जो अंगघात का जो है जोखिम बढ़ जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा जो है 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोटेशियम, नोट कीजिएगा पोटेशियम। आगे प्रश्न है कि अग्नाशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं में कौन से पदार्थ जो है स्रावित होते हैं? तो आपका हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से मानव शरीर के किस अंग में जो है यूरिया का निर्माण होता है? यूरिया का,
तो ये आपका हो जाएगा यकृत में। क्या हो जाएगा? यकृत में। निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? प्रोटोजोआ। तो आपका इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, मलेरिया, सोने की बीमारी और चेचक। एक सेकेंड, चेचक से हमारे यहाँ पे विषाणु से होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ से अगर हम देखें दोस्तों तो हमारा सिर्फ मलेरिया होता है। एक सेकेंड, हाँ, मलेरिया होता है और सोने की बीमारी होता है। चेचक से हमारे यहाँ पे विषाणु, ये चेचक जो है हमारा विषाणु से होता है, और जीवाणु हमारा निमोनिया जो है हमारा क्या किससे होता है? जीवाणु से होता है। शुद्ध जल का त्रिक बिंदु कितने दाब पर होता है? तो आपका हो जाएगा 611.65 पास्कल, ऑप्शन नंबर ए। आगे बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 77 का, तो आपका सी हो जाएगा 15। दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन किस बल पर यह क्रियाशील होती है? मक्खन के बारे में पूछ रहा है, तो अपकेंद्रीय बल हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर बी। कार्य का मान किन किन स्थितियों में जो है शून्य हो सकता है? तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, जब किसी वस्तु पर बल लगने या फिर लगाने से उसमें विस्थापन न हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। जब किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो किया गया कार्य जो है शून्य हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। किसी वस्तु का भार तो ध्रुवों पर जो है अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा है? तो 1 और 3, यानी परम दाब एवं वायुमंडलीय दाब का अंतर जो है गेज दबाव कहलाता है, और निर्वात के दाब से सापेक्ष मापा गया दाब जो है परम दाब कहलाता है। 1 और 3, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है तो 20,000 हर्ट्ज से लेके अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। विशिष्ट ऊष्मा की इकाई क्या है? आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जूल प्रति क्रिया प्रति केल्विन हो जाएगा। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है तो 6200 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। फ्यूज, निविद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु का गुण पूछ रहा है, तो निम्न गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने जो है स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित जो है किया था? तो जोसेफ प्राउस्ट, ऑप्शन नंबर ए। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का नाम क्या है? तो इसका नाम आप अच्छे से याद रखेंगे, आपका गुलाबी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजी, सहसंयोजी एवं उप सहसंयोजी तीनों प्रकार के बंध जो है पाए जाते हैं? तो इसका आंसर देखिए आपका ऑप्शन हमारा जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है अमोनियम ब्रोमाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर हमारा ए, बी, सी सभी सही हो जाएगा। किण्वन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। किण्वन एक जैविक रासायनिक क्रिया है जिसे सर्वप्रथम लुई पास्चर ने प्रयोग किया था, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। जैसे इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक यौगिक इष्ट, जीवाणु आदि सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो है सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित, जैसे आपका यहाँ पे इष्ट हो जाएगा, ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करना है, तो ये सब पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। जैसे इसमें हमारा जो शराब दिया गया है, उसके बाद शराब, अल्कोहल, ब्रेड, बिस्कुट, केक, ठीक है, तो ये सब भी आप अच्छे से याद रखेंगे। इसमें हमारा दही भी आ जाएगा, यानी सभी हमारा सही है। प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल एसिड के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? तो 90 का आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टमाटर, पालक, ऑक्जेलिक अम्ल। अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा H+ आयन, ऑप्शन नंबर सी। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का तो NaOH, NaOH। आगे प्रश्न है, बोला कि मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो ये आपका निकेल का हो जाएगा। एक अल्फा कण में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होता है तो 2-2, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशम भी कहते हैं? कृत्रिम रेशम, तो ये हम रेयॉन को कहते हैं। किसे कहते हैं? रेयॉन को।
निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूप का अनावरण जो है किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध सीबीआई द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत किया गया है? तो ये किया गया है ऑपरेशन चक्र, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव जो है घोषित कर दिया है? तो ये आपका गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें श्री कपिल कपूर जो है इसमें शामिल नहीं है, बाकी वीरेंद्र हेगड़े, केपी विजेंद्र प्रसाद ये सब शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो है खोला गया है? तो ये खोला गया है दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से इसमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। देखिए हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो है खोला गया है, हिमाचल प्रदेश, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का जो है उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारत की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है, इस पार्टी को किस राज्य में राज्य पार्टी का जो है दर्जा प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक दिया गया है। देखिए गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में अपने बेहतर प्रदर्शन के साथ आम आदमी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली और पंजाब दोनों एक से अधिक हो जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए जो है मिशन 929 जो है लॉन्च किया गया है? तो त्रिपुरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। आगे है गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, गलत कौन सा है? तो इसमें हमारा देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक बोला कि गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को सबसे झांकी का पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो याद रखेंगे सभी लोग। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी प्रथम बार जो है प्रस्तुत किया गया था, ये भी सही है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे शामिल हुए थे, तो ये सभी आप पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा वैश्विक पहल जो है शुरू करने की घोषणा या फिर योजना जो है बनाया है? तो इसका आंसर देखिए हमारा यहाँ पे बाजरा हो जाएगा, नोट कीजिएगा बाजरा। आगे कि भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा स्काई हॉक, ऑप्शन नंबर बी। दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर जो है राशिद को प्रक्षेपित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा इनमें से उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। फरवरी 2023 में 12वें हिंदी यानी विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन है देश में किया गया है, कौन से देश में? तो ये फिजी में किया गया। कहाँ पे? फिजी। तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा किस बचाव अभियान की जो है शुरुआत किया गया है? तो ये ऑपरेशन दोस्त हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 की शुरुआत संभाला है, ठीक है, जो कि ये गलत हो जाएगा। 1 दिसंबर यहाँ पे होना चाहिए, 1 दिसंबर। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन जो है चलाया है? तो ये आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड, नोट कीजिएगा। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक किस देश में जो है आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों भारत में। कहाँ पे? भारत, ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है कि भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में किया है? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत जो है राजकोषीय घाटा का अनुमान जो है लगाया गया है? तो 6.4%, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI निवेश करने वाले 3 देश कौन से हैं?
तो 3 देश की बात करते हैं, सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई। सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई। निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से जो है सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, बद्रीनारायण, ऑप्शन नंबर बी। मार्च 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ पे किया गया है दोस्तों? तो ये भोपाल में किया गया है। कहाँ पे? भोपाल, ऑप्शन नंबर सी। पहली बार आयोजित अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब जो है किस देश ने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने। किसने? भारत ने। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जो है मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की जो है शुरुआत किया गया है? तो ये आपका ओडिशा हो जाएगा, नोट कीजिएगा, ओडिशा। मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? उत्तर हमारा हो जाएगा अजय बंगा, अजय बंगा, ऑप्शन नंबर बी। सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन इसमें संबंध कथन जो है सत्य है, यानी सही हमारा कौन सा है? तो इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यही हमारा जो है सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है और इसमें गलत है? देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है मध्य प्रदेश में किया गया है, जो कि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में नहीं दोस्तों, ये गुजरात में किया गया है। एक सेकेंड, अच्छा ये 37वां पूछ रहा है ना, तो 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है मध्य प्रदेश, और 37वां यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे गोवा होना चाहिए। कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, 37वां। आगे देखेंगे, और इसका जो जैसे 36वां के बारे में पूछा गया, इसका आयोजन गुजरात में, सही है। इसका शुभंकर जो है सावज, एक एशियाई शेर। ठीक है, बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है, इसके संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है, सही कौन सा है? देखिए आपका एक से अधिक हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसको हम अच्छे से देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए ऑप्शन सारा। देखिए बिहार का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण सही है, और यहाँ पे 21-22 में देश आर्थिक विकास दर आपका करीबन यहाँ पे दर जो है पूछ रहा है, तो 8.68% था, 8.68%। उसके बाद विकास आर्थिक दर के मामले बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे बिहार देश में स्थान कितना रखता है दोस्तों, बताइएगा? तीसरा, सही है ये हमारा। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग ₹100 के कुल परिव्यय के साथ जो है राज्य का बजट जो है पेश किया गया है। आंसर हो जाएगा 2.62 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो मो यूनुस, ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद यूनुस। बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सही नहीं है, यानी कौन इसमें गलत है? तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है 343 है, ये हमारा गलत हो जाएगा। 243 यहाँ पे होना चाहिए, 243। आगे है बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, प्रतिनिधि और निर्वाचन विधि दिया गया है। तो प्रमुख प्रत्यक्ष चुनाव, तो यही हमारा जो है दोस्तों 128 का सी हो जाएगा। बाकी मुखिया प्रत्यक्ष चुनाव सही है, सरपंच प्रत्यक्ष चुनाव सही दिया गया है। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 के बाद प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे। उत्तर हमारा हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के राजकीय गीत जो है कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 2012, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार जो है वर्तमान बिहार राज्य क्षेत्र में नहीं था? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। मगध की बात करते हैं तो गया, पटना, नालंदा। अंग हमारा हो जाएगा भागलपुर, मुंगेर। बजी संघ हमारा वैशाली, मुजफ्फरपुर। ठीक है, आगे देखेंगे राजगीर के जैन मंदिर में किस सल्तनत शासक द्वारा जो है दान देने प्रमाण जो है मिले हैं? आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। प्रांत पति मानसिंह के समय बिहार की राजधानी कहाँ पर थी? जो इसकी राजधानी है रोहतास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन बिहार विभूति नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी नहर जो है गंडक नदी से संबंधित है? गंडक नदी। तो 35 की बात करते हैं तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, 35 का। देखिए उपयुक्त सभी नहरें जो है गंडक नदी से निकलता है, जैसे त्रिवेणी, त्रिहुत और दोन।
बिहार के प्रसिद्ध मलमास मेला का संबंध जो है किस जिले से है दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है उत्तर बिहार में नहीं प्रभावित होती है? तो ये आपका हो जाएगा अजय। अजय इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। बाकी मोची महानदी सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन इसमें हमारा गलत है? तो जो अनुपम झील दिया गया है रोहतास, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखेंगे सभी लोग, अनुपम झील का संबंध कैमूर से है। बाकी घोंघा, कटिहार और सिमरी झील सहरसा सही दिया गया है। बिहार में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ पे स्थापित है? तो ये आपका मधेपुरा में है। मधेपुरा में। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन से हैं? तो शिवहर, पटना, दरभंगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा मैथ्स और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो हमने फास्ट बनाया ताकि आप कम समय में 150 क्वेश्चन का जो है रिवीजन कर पाएंगे। कितना आपने सही किया है कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।